अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल तआलौ नदउ अब्नाअना व अब्नाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल हनीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीईन, हाज़रीन, मुअज़्ज़ज़ सामिआत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है कि आज के जुमअतुल मुबारक में हमने जिस मौजू को अपना टॉपिक बनाया है, मौजू है मौलाए कायनात हज़रत अलीयुल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के 4 सहाबी, 10 सहाबा इकराम ऐसे हैं जिनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया के अंदर जन्नत की बशारत दी है। उन 10 सहाबा इकराम में 4 खुलफ़ाए राशिदीन हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नती खुलफ़ाइर राशिदीन अल महदिय्यीन। ऐ मेरी उम्मत के लोगों, मुझको मानने वाले और मेरी मोहब्बत के दावे करने वाले, सुनो, तुम पर लाजमी है कि तुम मेरी सुन्नत को अपना महवर बनाना, मेरी सुन्नत की इत्तिबा करते रहना और साथ ही साथ मेरे सहाबा इकराम में खुलफ़ाए राशिदीन, इनकी सुन्नत को अपनी ज़िंदगी का लाजमी जुज़ बनाना। अगर तुम इस मनहज पर कायम रहोगे तो आप एक हिदायत याफ्ता कौम माने जाओगे, अदरवाइज़ आपको गुमराह कौम में शुमार किया जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बहुत से मौक़ा पे सहाबा इकराम से मोहब्बत, उनकी ताज़ीम, उनकी तकरीम, उनका एहतराम, उनका इकराम, उनकी इज़्ज़त अफ़ज़ाई, उनके तमाम चीज़ों को हमें करने की तालीम अता फरमाई है। लिहाजा हमें चाहिए कि खुलफ़ाए राशिदीन की तालीमात को, उनकी हिदायत को, उनके इरशादात को अपनी ज़िंदगी में उतार कर अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बनाएं। आप आइए, कैसे करें जी अब? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आज 13 रजब यानी 13 रजबुल मुरज्जब है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ये चौथे खलीफा हज़रत मौलाए कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का आज यौम वलादत है पूरी दुनिया के अंदर। और अब तक हिंदुस्तान में तो नहीं था, लेकिन हिंदुस्तान में भी आज के दिन सरकारी छुट्टी पूरे ऑल इंडिया पैमाने पे जारी कर दी गई है। लिहाजा आज का दिन बड़ा अजीम है, यौम विलादत मौलाए कायनात है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था हज़रत मौलाए कायनात की शान में, मन कुन्तु मौला हो फ़अलियुन मौला। जिसका मैं वली वारिस हूँ उसके वली वारिस हज़रत अली भी हैं। दुनिया में जहाँ भी वलायत की खैरात बढ़ती है, जितने भी कुतुब, अब्दाल, अगवास, ख्वाजा, जितने भी दुनिया में औलिया पाए जाते हैं,
सारे औलिया इकराम को खैरात इस दर से मिलती है। अगर इस दर से उन्हें खैरात न मिले, किसकी? वलायत की, गौसियत की, कुतबियत की, अब्दालियत की, तो चाहे जितनी नमाजें पढ़ लें, जितनी इबादतें कर लें, सारे काले सियाह कर लें, वली होने वाले नहीं हैं। क्योंकि अल्लाह के नबी ने उनको महवर, चश्मा करार दिया है। ये समंदर है, इस समंदर से वलायत के चश्मे फूटते हैं और यहाँ से पूरी दुनिया में वलायत के चश्मे फैल जाते हैं। चाहे वो गौसे पाक हों, चाहे वो सहरवर्दी हों, चाहे ख्वाजा पाक हों, चाहे और भी फॉरेन कंट्री में जहाँ भी जाएं, जुन्नून मिस्री हों, सारे औलिया इकराम को यहाँ से वलायत मिली है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान, मन कुन्तु मौलाहु फ़अलियुन मौलाहु। हदीस की जो मोतबर किताबें हैं, तमाम किताबों में, मोतबर किताबों में ये हदीस मौजूद है। इस हदीस का कोई इनकार नहीं कर सकता। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह आले इमरान में इरशाद फरमाया, यहूदियों की एक जमात अल्लाह के नबी की बारगाह में आती है, आने के बाद अपने आप को ये कहती है कि हम हक़ पर हैं, तुम हक़ पर नहीं हो, तुम बातिल पर हो। अगर तुम हक़ पर हो तो आओ हमसे मुबाहला कर लो, हमसे क्या कर लो? मुबाहला कर लो। मुबाहला का मतलब ये होता है कि हम एक दूसरे पर, एक पहाड़ी पर या किसी चट्टान में, सहरा में, मैदान में, वहाँ पे इकट्ठा हो, हमारी भी जमात हो, तुम्हारी भी जमात हो, हमारे भी लोग हों सपोर्टर्स, तुम्हारे भी सपोर्टर्स हों, और एक दूसरे को मिल करके दूसरे पर मलामत करें, लानत भेजें, बद्दुआएं करें। अब जो हक पर होगा वो बर्बाद नहीं होगा, और जो हक पर होगा वो बर्बाद नहीं, और जो बातिल होगा वो बर्बाद हो जाएगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उसी वाक़या की तर्जमानी कुरान की ये आयत करीमा कर रही है। कुल तालौ नदउ अबनाअना, यहूदी कहते हैं आओ अपने बेटों को, अपने घर वालों को, अपनी फैमिली मेंबर्स को तुम भी बुला लो, हम भी बुला लेते हैं, आओ लानत भेजते हैं, देखो तुम हक पर हो या हम हक पर हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद होता है, कुल तालौ नदउ अबनाअना, आप इनसे कह दीजिए, ऐ नबी मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनसे कह दीजिए, इन यहूदियों से कह दीजिए, आओ हम एक दूसरे पर लानत व मलामत का सिलसिला शुरू करें और वहीं से अंदाज़ा लगा लें कौन हक पर है, कौन बातिल पर है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, तालौ नदउ अबनाअना व अबनाकुम, तुम अपने बेटे को बुला लो, हम अपने बेटे को बुला लेते हैं। व अनफुसना व अनफुसकुम, हम अपनी जानों को बुला लेते हैं, तुम अपनी जानों को बुला लो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बेटों में हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा, हज़रत मौलाए कायनात, हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन को बुलाया तो कहा कि आओ। अंदाज़ा लगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया है, अनफुसना, तुम अपनी जानों को बुला लो, हम अपनी जानों को बुलाते हैं। उन अपनी जानों में हज़रत अली भी शामिल हैं। अब अगर किसी के दिल में हज़रत अली की मोहब्बत नहीं है, उनसे कीना है, बुग़्ज़ है, अदावत है, नफ़रत है, या उनके स्टेटस को नहीं समझ पा रहे हैं, उनके मर्तबे को समझ नहीं पा रहे हैं, वहाँ ऐबजोई कर रहे हैं, तो ऐसा शख्स क्या कर रहा है? अल्लाह के नबी को तकलीफ़ दे रहा है, क्योंकि वो जान है अल्लाह के नबी के। अनफुसना, आओ हम अपनी जानों को बुलाते हैं। अल्लाह के नबी ने अपनी जान में किनको शामिल किया? हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा, हज़रत अली, हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम हुसैन। अब इन चारों खुलफा, इन चारों नफूसे कुदसिया को जो तकलीफ़ देता है, गोया कि वो अल्लाह के नबी को तकलीफ़ देता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वहाँ पहुँचने के बाद, जब वहाँ पहुँचते हैं मैदान में, नजरान का मैदान, ये यहूदी, सारे के सारे यहूदी क्या देखते हैं कि यहाँ तो ऐसे ऐसे चेहरे वाले हैं, रोशन चेहरे वाले, कि अगर ये हमारे खिलाफ हाथ भी उठा दें तो दुनिया से यहूदियत का खात्मा हो जाएगा, दुनिया में फिर यहूदियत नाम और निशान की कोई चीज़ नहीं रह जाएगी। लिहाजा भलाई इसी में है कि यहाँ से धीरे से निकल लो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर वो यहूदी मेरे सामने आते और हम एक दूसरे के खिलाफ दुआएं, बद्दुआ देने का सिलसिला शुरू कर देते,
तो ये सारे के सारे क्या बन जाते, बंदर। अच्छा, बाज़ लोग ये जो कहते हैं कि पहले जन्म में पहले दूसरे थे, अब इंसान बन गए, पहले बंदर थे, ये क्या है कॉन्सेप्ट? ये कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स है लोगों की, ये बहुत बड़ी गलती है। लोग समझते हैं कि नहीं पहले तो 1000 साल पहले कुछ और थे। बच्चे भी कहते हैं, क्योंकि जो बड़े लोगों से सुनते हैं वो ये बच्चे भी कहते हैं। तो ऐसा कॉन्सेप्ट क्या है भाई? देखिए, हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि पहले आप, दुनिया के पहले इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, बंदर से इंसान की नस्ल नहीं चली है। कुरान मजीद में है बनी इसराइल के बारे में, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मुखातब करके इरशाद हुआ है, बनी इसराइल के लोगों को यह हुक्म था कि वह सैटरडे में फिशिंग नहीं करेंगे, यानी मछली का शिकार सनीचर के दिन नहीं करेंगे। अब सनीचर के दिन सारे तालाब की मछलियां, उनको भी मालूम था कि आज के लोग शिकार नहीं करेंगे, साहिल में आ जाती, साइड में आ जाती थी, बिल्कुल किनारे। अब जब इन लोगों ने ये देखा कि भाई सारी मछलियां तो किनारे आ गई, अब इन लोगों के दिमाग में क्या चलने लगा? अरे भाई, भला इसी में है कि आज का शिकार कर लो। किसी दिन नहीं आती हैं, हफ्ते के 7 दिन होते हैं, 7 दिन में किसी दिन में नहीं आती हैं। ये सैटरडे सनीचर का दिन है, सारी मछलियाँ साइड में हैं, बड़ी भी हैं, भाकुर भी हैं, परहींग भी हैं, सारी मछलियाँ। चलो शिकार कर लो। शिकार करके अब एक हफ्ते का सारा माल इकट्ठा कर लो खाने के लिए। अब उन्होंने सनीचर को शिकार करना शुरू कर दिया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कूनू किरदतन खासीन, तुम सारे के सारे लोगों बंदर हो जाओ। तो वो बनी इसराइल के लोग बंदर हो गए। अच्छा, बंदर तो हो गए मगर उनकी नस्ल नहीं चली। अब ये कोई नहीं कह सकता कि भाई उसी बंदर की नस्ल से बाज़ लोग हैं, फिर बिन मानुस हो जाते हैं, फिर इंसान हो जाते हैं, फिर अगले जन्म में कुछ और हो जाते हैं, फिर माता हो जाते हैं, फिर गाय। ऐसा कुछ नहीं है। हम इस दुनिया में आए, अब जब हम हश्र के मैदान में उठाए जाएंगे तो वहाँ हमारा हिसाब व किताब है। हमारा जो भी दुनिया में मामला रहा है, तो वो सारे जो बंदर बन गए थे बनी इसराइल के लोगों में, कूनू क़िरदतन ख़ासीन सूरह बकरा में आया है, यानी वो सब के सब पहले तो बंदर बन गए, बंदर बनने के बाद सारे के सारे हलाक हो गए। अब वो दुनिया में नहीं है, ना उसकी नस्ल है ना वो खुद है। लिहाजा ऐसी गलती नहीं करना चाहिए। ये अक़ीदा और ये कॉन्सेप्ट कुरान के भी ख़िलाफ़ है, हदीस के भी ख़िलाफ़ है, इस्लाम के भी ख़िलाफ़ है। लिहाजा ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। तो हज़रत मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये शान है कि अल्लाह के नबी ने आपको अपनी जान करार दिया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब आयत करीमा नाज़िल हुई शान अहले बैत में, उस मौका पर इरशाद फरमाया था, आओ ऐ इमाम हसन तुम भी आ जाओ, ऐ इमाम हुसैन तुम भी आ जाओ, फातिमा ज़हरा तुम भी आ जाओ, अली कायनात तुम भी आ जाओ। सारे के सारे आ गए। सारे के सारे आने के बाद अल्लाह के नबी ने अपनी चादर मुबारक को उठाया और सबको उड़ा दिया। कहा अल्लाहुम्मा हाउलाई अहले बैती। ये चारों नफूस कुदसिया जिसमें अल्लाह के नबी भी शामिल हैं, यानी 5 नफूस कुदसिया, ये अहले बैत हैं। अल्लाह के नबी ने इनको शामिल किया है। अच्छा, अहले बैत का मतलब होता है घर वाले, फैमिली मेंबर्स। अब बाज़ लोग कहते हैं कि भाई फैमिली मेंबर से मैं अज़वाज मुतहरात, यानी अल्लाह के नबी की जो वाइफ थी, जो बीवियाँ थी, वो शामिल नहीं है। तो ये कैसे हो सकता? भाई घर वाले का तो मतलब ही होता है कि सारे औरतें भी हों, बीवियाँ भी हों, बच्चे भी हों। तो अब बीवियों को अलग कर दो और सारे बच्चों को शामिल कर दो, तो ये इंसाफ की बात है? ये इंसाफ की बात नहीं है। ये अहले सुन्नत का अक़ीदा भी नहीं है। लिहाजा अहले बैत में अज़वाज मुतहरात भी हैं और ये लोग भी। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अली से वही मोहब्बत करता है जो मोमिन होता है, जो साहिबे ईमान होता है, और अली से वही बुग़्ज़ रखता है, वही इनाद रखता है, वही नफ़रत रखता है जो अल्लाह के नबी से बुग़्ज़ इनाद रखता है। क्राइटेरिया बिल्कुल शीशे की तरह सामने है। इंसान अपना चेहरा देख ले कि वो मुहिब्बीन अहले बैत में है, मुहिब्बीन अली कायनात में है, या नफ़रत करने वालों में है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ये सहाबी हज़रत मौलाए कायनात, खैबर के मौका पे आपने वाक़या सुना होगा। खैबर के मौका पे वो जो वहाँ का जो मजबूत कला था, मजबूत घर, उसका जो दरवाज़ा था, उठाया और उसको अपनी ढलान के तौर पर उसको इस्तेमाल कर रहे थे। जब जंग ख़त्म हो जाती है तो वही दरवाज़े को 40 सहाबा किराम मिल करके उठाते हैं। 40 सहाबा किराम से भी वो नहीं उठ रहा है। आपने सीधे ऐसे उठाया, ऐसे टांग दिया।
तो ये ताकत है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस सहाबी की। हज़रत मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब नमाज अदा करते थे, आपने वाक़या सुना होगा कि आपकी पुश्ते मुबारक में एक तीर आ जाती है, तीर धंस जाती है। लोग बड़ी मुश्किल से उसको निकालने की कोशिश करते हैं मगर तीर नहीं निकल रहा है। हज़रत मौलाए कायनात ने इरशाद फरमाया, लोगों अगर तुम्हें तीर निकालने का शौक़ ही है, जब मैं नमाज पढ़ने लग जाऊँ उस पीरियड में, उस दौरान तुम मेरे तीर को खींच लेना। अंदाज़ा लगाएं कि नमाज में किस तरह से मुस्तगरक हैं, किस तरह से अल्लाह से लव लगाए हुए हैं कि दुनिया का ख्याल नहीं है। आज हमारे यहाँ जब नमाज पढ़ते हैं तो सीधे ख्याल क्या आता है, हमारी गाड़ी कहाँ चल रही है, हमारी दुकानें कहाँ चल रही हैं, हमारा बिजनेस क्या चल रहा है, हमारे बच्चे कहाँ से आ रहे हैं, पैसे कितने आ रहे हैं, सारे ख्यालात दिमाग में आते नहीं आते हैं। लिहाजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस सहाबी की ज़िंदगी और इस कॉन्सेप्ट को लेकर चलना चाहिए कि हम जब नमाज पढ़ें तो सारे ख्यालात को साइड में लगा दें। अभी योगा के ताल्लुक से ये चीज़ आई थी, आपने सुना होगा कि इंसान को अगर बिल्कुल टेंशन फ्री रहना है, डिप्रेशन फ्री, तो उसको ये करना चाहिए कि किसी बाग का कॉन्सेप्ट इमेजिन करे, सोचे कि हमारे सामने एक बाग है खूबसूरत, वहाँ फ्रूट्स भी हैं, सेब भी हैं, एप्पल और तमाम चीज़ें, अंगूर वगैरह के, और बहुत सारे वहाँ फ्लावर्स हैं, फूल वगैरह हैं। उसका कॉन्सेप्ट करे और सोचे कि ऐसे ही है, वैसे सारा ख्यालात निकाल दे। ये योगा वाले बता रहे हैं, उससे आपको आपके माइंड को सुकून मिलेगा। हम कहते हैं कि आप ये चीज़ हमेशा नहीं कर पाओगे। आओ नमाज में, नमाज आपको 5, 7 मिनट, 10 मिनट जो जमात होती है, सुन्नत पढ़ते हैं, उस पीरियड में आप सिर्फ ये सोचिए कि मैं अल्लाह को देख रहा हूँ, अल्लाह मुझे देख रहा है। सारी कायनात का मालिक तो वही है, सारे निज़ाम का चलाने वाला तो वही है। लिहाजा दुनिया से सारे ख्यालात को मिटा दीजिए। योगा होगा जो चलता रहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वो तो इंसान सोचे और हो या ना हो, बात अलग है। लिहाजा 5 वक्त की नमाज आपको ज़हनी सुकून अता करती है। और ये बड़ी रिसर्च आज की बता रही है कि इंसान को अगर दिमाग को बिल्कुल फ्रेश रखना है और बिल्कुल तरोताज़ा रखना है तो एक काम करिए, यही काम कि सिर्फ एक तरफ अपने टेंशन को एक जगह लगाएं। और कितना, 40 मिनट, 45 मिनट, 24 घंटे में। और हमारा तो ये हो ही जाता है 5 घंटे की नमाज में, 5 वक्त की नमाज में। लिहाजा इतना अच्छा फार्मूला और इतना सस्ता फार्मूला दुनिया के किसी कारखाने में नहीं मिलेगा। ये सिर्फ इस्लाम के कारखाने में है, और वो भी इबादत की शक्ल में। आप बाकी चीज़ करेंगे, वहाँ पैसा भी देंगे, वहाँ बाकी लोग बैठे हों, पैसा जमा करें। यहाँ तो आपको कुछ भी नहीं करना है, नमाज पढ़िए। अच्छा, अगर नमाज में बहुत सारे आपके जहन व फिक्र में ख्यालात आते हों, आप एक अमल शुरू करिए। कुरान मजीद सूरह फातिहा आपको याद हो सकती है, सूरह फातिहा के साथ कुल वल्लाह शरीफ, तब्बत यदा, जो भी सूरतें आपको याद है, आप उसकी मीनिंग्स उसको याद कर लीजिए। याद कर लेने के बाद अब जब आप नमाज शुरू करें, वो आयतें पढ़ें, तो उसके जो मीनिंग है उसकी मीनिंग्स पे आप गौर करिए। इंशाल्लाह आपके जहन में कोई ख्यालात नहीं आएंगे। ये सबसे अच्छा फार्मूला है। लिहाजा हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि नमाज की पाबंदी करें। हज़रत मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जिन बातों पर अमल करने की हमें दावत दी है, उस पर अमल करें, सुन्नत के आमिल बने, नमाज़ों के आमिल बने, कुरान मजीद की तिलावत करें, दरूद शरीफ की कसरत करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको तौफीक खैर अता फरमाए। एक चीज़ और मैं वाज़ेह कर दूँ, ये जो कोंडे का न्याज होता है, बाज़ लोग न्याज करते हैं 22 रजब को, बाज़ लोग करते हैं 27 को। भाई न्याज तो सालों को साल कर सकता है इंसान, उसमें कोई, लेकिन एक निस्बत से जो न्याज होता है वो न्याज होना चाहिए, कोंडे की न्याज 15 रजबुल मुरज्जब को। क्या होना चाहिए? 15, आज 13 यानी 15 तारीख को हज़रत इमाम जाफ़र अस्सादिक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी यौम वसाल की तारीख़ है। लिहाजा जिस दिन उर्स होता है, जिस दिन उनके वसाल की तारीख़ होती है, उसी दिन न्याज करवाया जाता है। अच्छा, 22 तारीख को हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की न्याज होती है। लिहाजा उस दिन ये वाला कॉन्सेप्ट रखें, ये हमारा कॉन्सेप्ट ये नहीं है, ये अहले तशय्युअ का कॉन्सेप्ट है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सही अक़ीदा रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। जिन लोगों ने सुन्नत नहीं पढ़ी है, सुन्नत पढ़ लें।